तो आज 14 मार्च की वाणी है, जिसमें बाबा ने मुसाफिर अपने आप को मुसाफिर बताया। आप देखेंगे ब्रह्मा को सबसे बड़ा फिलोसोफर भी कहा गया है। तो वो इसीलिए कहा गया है कि आप देखिए, ब्रह्मा बाबा इस ज्ञान को कितने अलग अलग तरीके से, जरूर शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा दोनों बोलते हैं, मगर कई सारे जो अनुभव होते हैं वो ब्रह्मा बाबा ऐड करते हैं। तो कैसे इस ज्ञान को अलग अलग तरीके से समझाते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शिव बाबा अलौकिक मुसाफिर है जो तुम्हें खूबसूरत बनाता है। कि शिव बाबा आता है और चला जाता है और हमें खूबसूरत बना के चला जाता है। तुम इस मुसाफिर को याद करते करते फर्स्ट क्लास बन जाओ। याद करते रहो। प्रश्न है, हर एक गॉडली स्टूडेंट को संगम युग पर कौन सा पुरुषार्थ करने की श्रेष्ठ मत मिलती है। तो हम बाबा के स्टूडेंट्स हैं, क्या हमारे लिए मत है? गॉडली स्टूडेंट्स को श्रीमत मिलती है कि इस समय पावन बन राजाई पद पाने का पुरुषार्थ करो। तो इस समय पावन बनेंगे, तब राजाई पद प्राप्त करेंगे। हर एक अपना फिक्र करो। माना दूसरा क्या कर रहा है, ये करता है, ये नहीं करता है, ये ऐसे चलता है, वैसे चलता है, उसका उसके लिए छोड़ दो। अपना फिक्र करो और दूसरों को कहो कि बेहद के बाप का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्रता की राखी बांधो। इस मृत्यु लोक में वृद्धि करना बंद करो। लोग तो ऐसे कहते हैं कि अगर विकार में ही नहीं जाएंगे तो ये सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी। और यहाँ पे तो सृष्टि का रचयिता ही ये बात बोलता है कि बस अब ये मृत्यु लोक में वृद्धि करना बंद कर। अब यहाँ बच्चा पैदा करके कोई फायदा नहीं, वो भी नरक में ही आएगा। बाप का बनकर स्वर्ग के लायक बनो। बाप की मत पर इस समय वाइसलेस बनने से, अगर हम बाबा की मत पर चलकर कुछ करते हैं तो जैसे बाबा का आशीर्वाद मिलता है, तो तुम 21 जन्म के लिए वाइसलेस बन जाओगे। तो हमें अगले 21 जन्म बिल्कुल कोई बेकार नहीं रहे। गीत है, वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ लेते। ओम शांति। ये रिकॉर्ड तो सब सुन रहे हैं, बहुत पुराना गीत है ये। तो है, ये रिकॉर्ड तो सब सुन रहे हैं। दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले चल। तुम जानते हो हमारा माता पिता वह है दूर का रहने वाला। अब बाबा इसी जैसे गीत से ही एक बैकग्राउंड उठाते हैं कि हमारा जो शिव बाबा है वही है दूर का रहने वाला, वही दूर से आता है, उसको ये बोलते हैं भी साथ ले चलो। ये माता पिता नजदीक के रहने वाले हैं। ये जो शरीर के माता पिता है वो नजदीक के रहने वाले हैं। सब मनुष्य उस दूर के मुसाफिर को याद करते हैं, सारे के सारे। दूर का मुसाफिर परिस्थान स्थापन करते हैं, क्योंकि बाबा ने बोला ना कि खूबसूरत बना के चला जाता है। तो ये दूर का जो मुसाफिर आता है शिव बाबा, वो परिस्थान स्थापन करते हैं, जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है, वाइसलेस वर्ल्ड का। तो वहां कोई भी बेकार नहीं होता। वहां दुख है ही नहीं सतयुग में। हे दूर के मुसाफिर, ये कौन पुकारते हैं? क्योंकि गीत में आता है, हे दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। तो आपने कहा ये कौन पुकारता है? अगर सब में परमात्मा है तो वह तो नहीं पुकारेंगे कि हे परमात्मा आओ। कि अगर भगवान सर्वव्यापी है तो परमात्मा परमात्मा को पुकार रहा है कि आप हमें साथ ले लो। ये जरूर है कि सब दूर के मुसाफिर हैं, सबको मुसाफिरी करनी है वहां से यहाँ आने की। तो जैसे बाबा आते हैं परम धाम से हम बच्चों को ज्ञान देने, ऐसी हम आत्माएं भी वहां से एक एक करके आएंगे। वास्तव में सब मनुष्यों की आत्माएं वहां परम धाम में रहने। तो आज जब हम योग लगाएंगे तो बिल्कुल ये देखेंगे कि कैसे हम आत्माएं वहां से आए थे और उसी स्मृति में टिकेंगे। यहाँ आई है पाठ बजाने। तो आप देखिए कि यहाँ पे जितने भी हमारे संबंध, धन संपत्ति, शरीर जो भी हमने इकट्ठा किया, वो यहीं पे ही, जैसे यहाँ ही के खेल के लिए इकट्ठा किया और यहीं का यहीं पर छोड़कर फिर हम वापस जाएंगे। आप बाकी खेलों में भी ऐसी होता है, आप खेलने जाएं, जो भी वहां का सामान है वो वहीं छोड़ के आएंगे। बाबा ने कहा यहाँ ये पाठ बजाने, लंबी चौड़ी मुसाफिरी है। तो बहुत ये लंबे समय तक चलती है, परंतु आत्मा पहुंचती है सेकंड में। हालांकि यहाँ पर हम बहुत समय रहते हैं, 84 जन्म बिताते हैं, मगर आत्मा वहां से आती है 1 सेकंड में। एरोप्लेन आदि भी इतना जल्दी नहीं जा सकता। आत्मा तो सेकंड में सूक्ष्म वतन, मूल वतन उड़ जाती है। 1 मिनट में शरीर छोड़ा और बस गई आत्मा।
आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जाती है। वह जो ऊपर से नई आत्माएं आती हैं, टाइम एक ही लगता है। माना जो आत्मा है, क्योंकि वो, ये फिजिक्स का प्रिंसिपल है कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और वो टाइम और स्पेस की बाउंड्री से बरी परे है। इसलिए वो सूक्ष्म वतन जाए, मूल वतन जाए, या साथ वाले घर में जाए, तो उसको समय उतना ही लगता है। नई आत्माएं आती तो रहती है ना। जो नई आत्माएं आती हैं ऊपर से, वो बहुत पवित्र आत्माएं होती हैं। इसलिए आप देखेंगे जो ये साधु सन्यासी होते हैं, ये अगर ऊपर से आई हुई आत्माएं हैं तो वो बड़ी पवित्र होगी, लोग उसकी तरफ आकर्षित हो, वो वृद्धि को पाती रहती हैं। आत्मा जितनी तीखी दौड़ी कोई लगा ना सके, मानो उतनी तेजी से कोई नहीं जा सकता। तो तुम जानते हो, बाप को भी ये मुसाफिरी करनी। जैसे हम आत्माएं ये चक्र में बार बार चलती रहती हैं, ऐसे बाबा भी इसी चक्र में हमारे साथ ही है। वह एक ही बार आकर बच्चों को साथ ले जाते हैं। भक्त भी जानते हैं भगवान आकर हमको अपने पास ले जाए। भक्ति में भी यही बुलाते हैं भी, हे प्रभु आओ। यहाँ आकर मिलेगा तो भी वापस ले जाने के लिए, भाई अगर भगवान आके हमसे मिलेगा तो यहीं पे छोड़ देगा हमें? नहीं, तो फिर हमें वापस ले जाए। गाते भी हैं हमको पतित से पावन बनाने, हमको भी साथ ले चल। तुम जानते हो, जो जो अच्छी रीति बाप को याद करेंगे वही नजदीक आएंगे। उतना ही जितना हम बाबा को याद करते जाएंगे, उतना ही हम बाबा के नजदीक होंगे। क्योंकि आप देखेंगे, किसी भी दो आत्माओं में जो नजदीकी होती है, वो उनके संस्कारों की वजह से होती है। जो उनके विचार जितने एक दूसरे के साथ समानांतर होते हैं, उतना वो एक दूसरे के नजदीक होते हैं। उसी तरीके से जब हम बाबा और हमारे जो विचार अगर सेम है माना क्लोज है, समीप है, तो उतना ही हम बाबा के नजदीक है। वंडर है ना, वही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। नहीं तो बाप को अलग, टीचर को अलग याद किया जाता है। सारी आयु बाप भी याद रहता है, टीचर भी याद रहता है। आजकल छोटेपन से ही गुरु करा लेते हैं, पहले तो गुरु बाद में करते थे, मगर आज क्योंकि आयु का पता नहीं तो छोटेपन में करा लेते। तो माता पिता, टीचर और फिर गुरु को याद करेंगे। फिर जब अपनी रचना रचते हैं, माना जब अपने बच्चे हो जाते हैं, तो अपनी स्त्री और बच्चों को भी याद करने लग पड़ते हैं। तो आप देखेंगे जो हम आत्माएं हैं, वो कॉन्स्टेंटली जो है अपना योग एक से दूसरी आत्माओं में लगाते जाते हैं, बदलते जाते हैं। जैसे बताया, छोटे में माता पिता से होगा, फिर मित्रों से, फिर उसके बाद अपनी रचना से, ऐसे ऐसे करके हमारी बदलती जाती है। फिर माता पिता आदि की याद कम होने लगती है। इसीलिए आप बच्चे देखिए, जब उनको अपने खेलना होता है तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। अब तुमको याद है उस एक मुसाफिर की। आत्मा प्योर है, अगर वह नया शरीर ले तो वह बहुत फर्स्ट क्लास। अगर आत्मा पवित्र है, उसके अंदर कोई नेगेटिव संस्कार नहीं है, तो उसको जो नया शरीर मिलेगा वो भी बहुत बढ़िया मिलेगा। क्योंकि आत्मा के संस्कारों के हिसाब से ही जो वाइब्रेशन वो रेडिएट करती है, उसी के हिसाब से वो अपने शरीर को ढाल देती है। जब माता के गर्भ में तीसरे महीने में आती है, तो तभी वो अपने शरीर की संरचना अपने संस्कारों के हिसाब से बनानी शुरू कर देती है। परमात्मा कहते हैं हमको तो नया शरीर मिलता है। बाबा कहते हैं ये शरीर मिलना मेरे उसमें नहीं है, मैं आता हूं तुमको खूबसूरत बनाने के लिए। वैकुंठ में तो सब चीजें होती ही खूबसूरत है। बाबा ने कहा वैकुंठ जो है, आप सोचिए कि बड़े बड़े जो इतिहासकार, फिलोसोफर या एक्सप्लोरर रहे हैं, उन्होंने द्वापर युग के लिए, भारत के लिए क्या क्या बोला है। और जब भारत द्वापर युग में ऐसा था, सतयुग में कैसा नहीं रहा। मकान भी हीरे जवाहरातों से सजे हुए हैं, क्योंकि सतयुग में कोई ये एलईडी बल्ब नहीं होंगे। वहाँ जो है सूर्य की लाइट जो हीरो पे पड़ेगी, और वो जो है पूरा रोशन करेगी। तो बाबा ने कहा मकान भी हीरे जवाहरातों से सजे हुए रहते हैं। ये मुसाफिर कितना अलौकिक है, परंतु तुम घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हो। शिव बाबा हमें इतना करते हैं, तो हम भूल जाते हैं उसके बावजूद भी। क्योंकि तुम्हारी माया के साथ लड़ाई, क्योंकि तुम्हारी है माया के साथ। क्योंकि हमने पूरा द्वापर कलयुग अन्य आत्माओं के साथ जन्म लिए, समय बिताया, तो जैसे शरीर को देखने की आदत। और अब बाबा ज्योतिर्बिंदु, उसको याद करने में मेहनत लगती है। उसी को बोल दो आप माया। माया तुमको याद करने नहीं देती है। बाप कहते हैं तुम मुझे क्यों नहीं याद करते हो? कहते हैं बाबा क्या करें, परवश अर्थात माया के वश हो जाते हैं कि बाबा को याद करने की कोशिश तो बहुत करते हैं, मगर नहीं कर पाते हैं।
आपको भूल जाते हैं, फिर वह खुशी नहीं रहती है कि बाबा भूला। वो जैसे उसमें दिखाया कि हनुमान, जब उसको याद आता था जय श्री राम तो उड़ने लग जाता था, और उससे पहले राम से नहीं मिला था, तो फिर तो भूला हुआ था अपनी ताकतें, तो राम ने आकर याद दिलाई। वही हमारी हालत है। अगर हम बाबा को याद ना करें, मुरली समय पे ना सुने, योग हमारा अच्छा ना हो, तो हमारी खुशी गायब हो जाती है। राजा के पास जन्म लेते हैं तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। ये बाबा इस बात से जोड़ रहे हैं कि जैसे बाबा ने मैं अडॉप्ट किया, तो वो जब राजा ने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया तो वो कितना खुश होता है, और यहाँ पे बाबा ने मैं अडॉप्ट किया। परंतु द्वापर की राजाई में भी सुख दुख तो होता ही है। चाहे द्वापर की जो राजाई है, कोई ने गुस्सा किया तो दुख हुआ, भाई राजा ने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया, उसको हर तरीके का सुख प्राप्त है। कभी राजा को गुस्सा आया, उसने डांट भी दिया। तो ऐसे नहीं, राजाई में गुस्सा नहीं करते। प्रिंस प्रिंसेस को भी कभी गुस्से में उल्टा सुल्टा कह देंगे। बच्चा लायक नहीं होगा तो फिर तख्त पर बैठ नहीं सकेगा। अगर बच्चा अगर लायक नहीं है तो कहेंगे भी नहीं, ऐसा नहीं है। बड़ा बच्चा अगर लायक नहीं है तो फिर छोटे को बिठा देते हैं। यहाँ बाप कहते हैं श्रीमत पर चलते रहो। हम जो बाबा ने जो मैं अडॉप्ट किया है, उसमें ये बात नहीं है। तो इसीलिए जैसे राजा भी, चाहे राजा के पास सब कुछ होगा, मगर वो ये चाहेगा कि उसका बच्चा अपनी मेहनत से ये सारे बस लायक बने कि वो गद्दी पे बैठ सके। तो इसीलिए बाबा भी हमें यही चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलते रहो। मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए भारत का राजा, ये भारत देवी राजस्थान थी, अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। इसीलिए देखिए राजस्थान, जितने भी आप भारत में नाम देखेंगे, वो ज्यादातर आपको ऐसे जो राजा महाराजा होंगे। ये सिर्फ तुम ही जानते हो जो ईश्वरीय संतान बने हो ब्रह्मा द्वारा। अब ये हमें ही पता है, बाकी किसी को नहीं पता। तुम बच्चे बाप की पूरी बायोग्राफी को जानते। दुनिया में तो भगवान को नाम कुछ भी नहीं जानते, मगर हमें तो भगवान का सब पता है कि भगवान क्या करता है, कैसे करता है, कब आता है। बाकी कोई भी मनुष्य उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते। हम गॉड फादर क्यों कहते हैं ये भी नहीं जानते। भाई गॉड फादर कहते तो हैं, वो हेवनली गॉड फादर, वो हेवन में बैठा हुआ है और गॉड फादर है। अच्छा जी, वो तो हेवन में है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? और वो फादर है तो उसने हमारे लिए क्या किया? पुकारते किस लिए हैं? हमको अपना वर्षा दो, इसीलिए पुकारते हैं। परंतु वह कैसे मिलता है ये तो कोई जानते नहीं। शिव बाबा से वर्षा कैसे मिलेगा? वर्षा तो बाप से ही मिलेगा। बाप है मुसाफिर, ये तो सब हसीन थे। तो ये बाबा जब हमें देखते हैं, आप देखेंगे जो माँ होती है, वो हमेशा अपने बच्चे को, उसका बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, क्योंकि उसका स्नेह होता है, तो हमेशा बच्चे को उसी छोटे रूप में ही देखती है। इसीलिए उसका प्यार कभी भी कम नहीं होता। उसी तरीके से जो बाबा भी हमें है, वो बाबा हमें आज की स्थिति में नहीं देखता। इसीलिए बाबा ने कहा ये तो सब हसीन थे, तो वो हमें बाबा उस नजर से देखता है कि ये तो मेरे बच्चे देवी देवता थे। उनको माया ने काला कौड़ी तुल्य बना दिया है। मुसाफिर और हसीना की भी एक कहानी है, इसकी कहानी होगी। ये मुसाफिर कितनों को हसीन बनाते हैं, कितना ऊंच बनाते हैं। बाप हमको स्वर्ग का मालिक। अब ये जो है, जैसे ये ब्रह्मा बाबा अपना बता रहे हैं कि कैसे खुशी में रहो। हम बाप के बने हैं, वह हमको भगवान भगवती बना, नेक्स्ट टू गॉड। जो सतयुग में जो होगा, हम आत्माएं वो नेक्स्ट टू गॉड होंगी। कहते हैं तुम्हारी आत्मा छी बनी है, इसलिए शरीर भी ऐसे, क्योंकि आत्मा के अंदर कोई ना कोई ऐसे संस्कार हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में कोई ना कोई बीमारी रहती है। तो शरीर भी ऐसे मिले हैं। अब मुझे याद करने से आत्मा को पवित्र बनाएंगे तो शरीर भी नया मिले। अगर हमें सुखी रहना चाहते हैं तो आत्मा को पवित्र पवित्र बनाते जाओ। तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी थे, अब माया ने गंदा बना दिया, मेरे को भी भुला दिया है। ये भी खेल है। ये जैसे कोई खेल होता है, तो उसके अंदर आप कोई भी खेल खेलें, तो उसके अंदर ऐसा करा ही जाता है कि एक पहले खेलता है फिर दूसरा खेलता है, और वो जानबूझ के ऐसी ऐसी कंडीशन में डाला जाता है जहां पे कि उसकी टेस्ट होता है। तो ये भी एक खेल है। हम देवी देवता बनते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर बाबा आता है, फिर ऐसे करते हैं। अब तुम जानते हो हर एक मुसाफिर को परिस्तान अर्थात स्वर्ग का मालिक, तो उनकी मत पर चलना है। ऐसे नहीं बाप दादा को कोई बच्चों की मत पर चलना है क्योंकि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आप देखिए वो माँ बाप को भी जो है समझते हैं कि हम उनको अपने सलाह देते हैं। छोटा बच्चा भी होगा
तो कहेगा नहीं मम्मा आप ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो ऐसे ही बाबा को भी कई बच्चे कहते हैं कि बाबा आप ये बोलते हो ना, इसकी बजाय ऐसे करो। तो बाबा ने कहा बाप दादा को नहीं चलना बच्चों की मत पर, नहीं, बच्चों को श्रीमत पर चलना है, बाप को अपनी मत नहीं देनी है। ब्रह्मा की मत मशहूर है। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा जो है वो पूरा जगत का पिता है, तो इसीलिए ब्रह्मा को अपनी मत नहीं देनी। वह हुआ जगत पिता, तो जरूर जगत माता भी ऐसे ही होगी। जगदम्बा की मत से सबकी मनोकामनाएं स्वर्ग की पूरी होती है। तो जो कामधेनु कहते हैं जगत माता जगदम्बा, इसीलिए कहते हैं कि उसने सारी मनोकामनाएं पूर्ण करी। क्या मनोकामना पूर्ण करी? जो आत्मा की, जो हर एक की मनोकामना होती है कि सुख शांति मिले, वो मनोकामना पूर्ण करी। ऐसे नहीं, इस जगदम्बा को भी किसी मनुष्य की मत पर चलना है, नहीं। मनुष्य तो जगदम्बा जगत पिता की मत को जानते नहीं। भाई भगवान आएगा तो उस मत तो देगा ना, तो उस मत पे तो चलो ना। सिर्फ भगवान को याद करने से कि हे भगवान आओ हमारे पापों को मिटाओ, उसकी मत पर चलो नहीं, और बस ऐसे बोलते रहो, ये तो कोई बात नहीं हुई। कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए तो भी तुम सुधर ना सको, जगदम्बा के लिए क्यों नहीं कहते हैं? मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं कि ये क्यों पूजे जाते हैं और ये कौन है। तो जैसे कोई व्यक्ति सो रहा हो तो उसे पता ही नहीं चलता कि मैं सो रहा हूँ, वो तो जब उसको कोई उठाए तो पता पड़ता है भाई मैं सो रहा था। उसी तरीके से दुनिया में भी जो सारे मनुष्य हैं, वो जैसे कि उस निद्रा में सोए हुए हैं। जिसने जैसा बोला अपनी बुद्धि यूज ही नहीं करी, बस जिसने जैसा बोला उसके पीछे चल पड़े। तो बाबा ने कहा उनको पता ही नहीं है ये क्यों पूजे जाते हैं। भाई आप उनकी पूजा कर रहे हो, मंदिर जाते हो, तो क्यों जाते हो, क्यों प्रसाद चढ़ाते हो, ये अभी तुम जानते हो। देखो, मम्मा सब तरफ जाती है मत देने के लिए, मम्मा बहुत ट्रैवल करती थी ब्रह्मा बाबा से भी ज्यादा सेवा के लिए। एक दिन गवर्नमेंट भी इस माता पिता को जान जाए। बाबा ने कहा ब्रह्मा को और जगदम्बा सरस्वती को गवर्नमेंट भी मानेगी, परंतु पिछाड़ी में टू लेट हो जाएगी। तो वो तो जब अंत में, जब बाबा का नाम फैलेगा, जब हर जगह शिव बाबा की महिमा होगी, तो बाबा ने कहा उस वक्त तो लेट हो जाएंगे, उस वक्त कुछ हो नहीं सकेगा। इस समय राजा रानी का राज्य तो है। दुनिया ये नहीं जानती कि ये ड्रामा रिपीट हो रहा है, कि ये ड्रामा इसी तरीके से चलता रहता है। आगे हम थोड़ी ही जानते थे कि हम एक्टर हैं। करके कहते हैं आत्मा नंगी आती है, फिर चोला धारण कर पाठ बजाती है, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानता कि ये ड्रामा जो है ये कैसे चलता रहता है। बस इतना कह देना ही काफी थोड़ी है कि हम एक्टर हैं। एक्टर हैं तो पूरा ड्रामा का बताओ भी ना, तभी तो पता पड़ेगा हम एक्टर हैं। तो कोई नहीं जानते कि नंबर वन पूज्य सो पुजारी बनते हैं, कुछ भी नहीं जानते कि ये कौन नंबर वन है, इस ड्रामा का मेन प्रिंसिपल एक्टर कौन है, इसका डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है, ये ड्रामा बनाया भी क्यों, क्या जरूरत थी ड्रामा बनाने की। ये सारे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आपने कहा ये नहीं जानते। चलिए समय हो गया, वरदान करते हैं। बहुत अच्छी बाणी है, आज रात को भी करेंगे कोशिश। वरदान दिया, मास्टर ज्ञान सूर्य बन, सारे विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी बन। तो विश्व का कल्याण किससे होगा? जैसे बाबा ज्ञान सूर्य है, उसके ज्ञान से हमारे जीवन में रोशनी आई, ऐसे ही हम भी ज्ञान चंद्रमा या मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर फैलाएं। जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा विश्व को रोशन करता है, ऐसे आप सभी भी मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तो जैसे भी ऊपर बाबा ने बोला कि सारे सोए हुए, तो वहां पे आप रोशनी दो कि भाई वास्तव में सही रास्ता ये है। तो अपने सर्व शक्तियों की किरणें विश्व को देते रहो। ये ब्राह्मण जन्म मिला ही है विश्व कल्याण के लिए। ये जो जन्म है हमारा, ये बहुत ऊंचा जन्म है विश्व कल्याण के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम खाया पिया सोया, बस इतना नहीं। तो सदा इसी कर्तव्य में बिजी रहो। जो बिजी रहते हैं वह स्वयं भी निर्विघ्न रहते हैं और सर्व के प्रति भी विघ्न विनाशक। उनके अपने को तो कोई विघ्न आता ही नहीं है, वो तो दूर की बात है। वो दूसरे का भी विघ्न विनाश कर सकते हैं जो इस कार्य में बिजी रहते हैं। उनके पास कोई भी विघ्न आ नहीं सकता, माना आ नहीं सकता, उनको परेशान नहीं कर सकता। विघ्न आएगा भी तो ऐसे निकल जाएंगे ऐसे कुछ है ही नहीं। ऐसे स्लोगन, जिम्मेवारी संभालते हुए सब कुछ बाप को अर्पण कर। जो घर पे हमें काम करना है, जो सेवा करनी है, वो तो संभालनी पड़ेगी, उस जिम्मेवारी को संभालो, मगर बाप के प्रति अर्पण, उसका फल जो है वो बाबा को दिया, हमें नहीं चाहिए। अर्पण कर, डबल लाइट रहना ही फरिश्ता। डबल लाइट माना एक तो मैं आत्मा, मेरा लाइट का शरीर, और दूसरा जो है ये सब कुछ बाबा को अर्पण।
हमारी जिम्मेवारी खत्म हुई, कार्य करा। चलिए थोड़ी देर बाबा। मन की आंखों से इस दृश्य को देखिए। सतयुग के आदि से मैं आत्मा परम धाम में थी। विश्व की सर्व आत्माएं इस समय परम धाम में। सर्व आत्माएं शांत पवित्र अवस्था में। मैं आत्मा अनेक जन्मों में अनेक संबंधों में इन आत्माओं के साथ पार्ट बजाया। सबसे ऊपर है हम सर्व आत्माओं के पिता। सृष्टि के बीच सर्वसमर्थ परमात्मा शिव। मेरा बाप।
हम सर्व आत्माएं प्यारे बाप, एक परिवार, एक माला में पिरोए हुए मणके। ओम शांति।